स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, पिछले 2 दिन में सवेरे उठते ही आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या इंडिया वॉर पे चला गया है? इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक्चुअल में वॉर शुरू हुई है कि नहीं हुई है? तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर वॉर होगी तो किस तरीके से डिक्लेयर होगी, कौन डिक्लेयर करेगा और क्या उसका प्रोसेस होगा। तो उसको समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान ने अभी जम्मू, पठानकोट, उधमपुर यहां पे ड्रोन और मिसाइल अटैक से उस तरीके से अटैक करने की कोशिश की, इंडियन फोर्सेस ने उसको थ्वाट किया और सारी चीजों को न्यूट्रलाइज किया। उसके साथ में हमने रिटेलिएशन में इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट को हिट किया। ये सारे डेवलपमेंट देखने को मिले। और इसके साथ क्या हो रहा है, बहुत सारे सिटीज इंडिया में, पाकिस्तान में और जो भी टाउन्स हैं, अगर आप पर्टिकुलरली इंडिया की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में ब्लैकआउट्स देखने को मिला कुछ देर के लिए। ये सारी चीजें हुई और सरकार ने अपने सिटीजन्स को एडवाइजरी दी है कि किस तरीके से उन्हें क्या चीजें करनी चाहिए। और उस तरीके से अगर कोई भी उनको सिग्नल्स मिलते हैं कि उस तरीके से कुछ अटैक हो रहा है उस तरफ से, तो कैसे एक्ट करना है, वो सारे डेवलपमेंट्स हैं। एंड उसी के साथ में पाकिस्तान ने प्रोवोक किया, इंडिया ने रिटेलिएट किया। अब क्वेश्चन क्या आता है कि दोनों ही न्यूक्लियर नेशन है, दोनों के पास में परमाणु हथियार है। अब क्या ये वॉर पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, और ये जो फेज है इसे क्या कहेंगे? अगर वॉर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, और वॉर कहेंगे कि नहीं कहेंगे, वो चीज को डिस्कस करेंगे हम। तो उसके साथ में अगर आप देखेंगे कि इंडिया में अगर हमें वॉर डिक्लेयर करना है, फॉर्मल डिक्लेरेशन उस तरीके से लाना है, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं और 3 प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोविजन है, संविधान कुछ कहता है कि कैसे वॉर पे जाया जा सकता है। दूसरा है पार्लियामेंट किस तरीके से उसको ओवरसाइट करता है, मतलब संविधान कुछ कह रहा है, पार्लियामेंट ओवरसाइट कर रहा है। उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मतलब कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ये सारे लोग इसमें कैसे इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं, सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट है, ये प्रेसिडेंट को उस तरीके से रेकमेंड करेंगे कि हमें वॉर, या उस तरीके से डिक्लेरेशन देंगे कि वी आर एट वॉर, या ऐसा कुछ डिक्लेरेशन देंगे, नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन देंगे। ये चीज है, मतलब इंफॉर्मेशन ऐसे फ्लो होगा। दूसरा एस्पेक्ट है कि आर्टिकल 352 क्या है, नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड पे हम वॉर डिक्लेयर करते हैं, वो सारी चीजें हम करते हैं। तो इसमें देखेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन का रूट हो गया। तो इसमें हो क्या रहा है कि कौन कौन इन्वॉल्व है, प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है, यूनियन कैबिनेट इन्वॉल्व है। प्रेसिडेंट कैसे इन्वॉल्व है, क्योंकि वो हमारे आर्म फोर्स के सुप्रीम कमांडर है और आर्टिकल 53 क्लॉज 2 इस चीज को कहता है कि अगर वॉर करनी है या पीस डिक्लेयर करना है, ये प्रेसिडेंट के हाथ में, ये चीज हमको देखने को मिलता है। तो इसमें अगर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, आप पाएंगे कि आर्टिकल 53 कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का, पूरे देश का एग्जीक्यूटिव पावर वो प्रेसिडेंट के पास में है। और उसके साथ में आर्टिकल 74 कहता है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो एड और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि वॉर डिक्लेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब पावर इनके पास है, लेकिन एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन, जो इच्छा है, वो यहां से आ रही है। और इन्हें कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर। सो ये मोदी जी के हाथ में है कि वॉर डिक्लेयर की जाएगी कि नहीं की जाएगी। ये चीज हमको देखने को मिल रही है। एंड देयर आफ्टर इतना इजी नहीं होता है कोई भी चीज। कैबिनेट को अगर पूरी तरीके से डिसीजन लेना है तो बहुत सारे इनपुट्स चाहिए होते हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और उसी के साथ में इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गए हमारे, और मिलिट्री चीफ हो गए, और भी डिप्लोमेटिक जो भी चैनल्स होते हैं, ये सारे रूट्स को कंसीडर कर कर हम इस चीज पे ध्यान देंगे कि क्या इंफॉर्मेशन है और क्या किस तरीके से आगे डेवलपमेंट करना चाहिए। तो इसके बेसिस पे कैबिनेट फिर फाइनल डिसीजन लेता है। वो डिसीजन के बाद क्या होता है, वो डिसीजन के बाद प्रेसिडेंट को बताया जाता है और फिर प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं कि हम वॉर पे हैं, वो चीज है, या फिर नेशनल इमरजेंसी है, वो चीज होता है। तो प्रोसेस क्या है, कैबिनेट प्रेसिडेंट को बताएगा, लेकिन ऐसे बोलने से, फोन कर दिया उससे तो बात नहीं चलेगी ना। यू हैव टू गिव अ रिटन एडवाइस, मतलब लिख के आपको कहना पड़ेगा कि उस तरीके से आपने लेटर भेजा है, और वैसे तब जाके वो डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि उससे पहले रिटन एडवाइस नहीं था, उससे पहले कहना वो हो गया, उस तरीके से प्रोसेस था, बिहाइंड द कर्टन सारी चीजें चलती थी। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 में इस तरीके से चीज लाई जाती है मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के समय पे कि रिटन एडवाइस देना बहुत जरूरी है। तो जब ये चीज होगा, उसके बाद हम ये चीज देखेंगे कि कौन प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ पार्लियामेंट भी इन्वॉल्व है। ये कैसे इन्वॉल्वमेंट है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा ये ओवरसाइट करेंगे। कैसे ओवरसाइट करेंगे कि डिफेंस का बजट कितना बढ़ाना है, क्योंकि वॉर पे है, नेशनल इमरजेंसी वाली चीज है। उसके साथ साथ मिलिट्री अफेयर्स, मिलिट्री के जो एक्शंस है, अगर लोकेशन पे किसी तरीके से कोई एक्शन लिया गया है तो उस पर डिबेट की जाती है। एंड उसी के साथ में पॉलिटिकल कंसेंसस, मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टी उस तरीके से एक नेशन के साथ, यूनिटी के साथ अपनी जो भी वॉइस है उसको रखते हैं। और ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अभी देखने को मिल रहा है, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर कोई यूनाइट होकर
एक कंट्री को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टेज पे इंडिया का जो वॉइस है वो बहुत मजबूत देखने को मिलता है। और उसी के साथ में जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो क्या है, वो है कि 1 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट अप्रूवल देगा तभी वो नेशनल इमरजेंसी उस तरीके से कंटिन्यू करेगी। अगर ये नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या समझ में आता है हमको कि पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा क्या करेंगे, स्पेशल मेजॉरिटी से जो भी रेजोल्यूशन है, लेट्स से कैबिनेट ने डिसाइड किया कि हमें उस तरीके से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना है, वॉर डिक्लेयर करना है, तो प्रेसिडेंट उस तरीके से कहते हैं कि वॉर डिक्लेयर हो जाता है। अब वो डिक्लेयर हो गया, लेकिन वो 1 महीने तक चलेगा और उस 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा को 50%, लोकसभा की सीट कितनी है 543, राज्यसभा की कितनी है 245, इनका जो 50% होगा वो, और उसके साथ साथ जितने भी लोग उस दिन आए होंगे सभा के अंदर उसका 2/3 66%, ये दोनों जब कंडीशन मिलेगी उसके बाद में ये स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास करेंगे रेजोल्यूशन को, और तब जाकर ये जो डिक्लेरेशन है ये 6 महीने तक चलेगा और उस तरीके से हर बार इसको रिन्यू किया जा सकता है। ये पूरा प्रोसेस है। एंड उसी के साथ में कोई फॉर्मल रूल नहीं है कि ऐसे वॉर डिक्लेयर किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि वॉर पे हैं हम या नहीं है? तो एक सिंपल तरीका है कि हम क्या यूज करते हैं, हम आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी वाला जो प्रोविजन है उसको यूज करते हैं, और उसके अंदर सब पार्ट्स हैं कि वॉर हो, एक्सटर्नल अग्रेशन हो, या फिर कोई भी आर्म्ड रिबेलियन हो, 3 ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो उस तरीके से चीजें होती है। तो उसमें क्या हो रहा है, एग्जाम्पल से समझिए। 1947 का जो वॉर हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था कि इन्वेजन हुआ इंडिया के अंदर, उस तरीके से उनके फोर्सेस वगैरह आए, हमने उनको फिर से खदेड़ फेंका। उसके बाद में 62 के अगर वॉर की बात करें, या 65 के वॉर की बात करें, या फिर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की बात करें, हर बार कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, सिंपली हमने नेशनल इमरजेंसी वाला प्रोविजन यूज किया और उस तरीके से हम वॉर पे गए। वो चीज हमको देखने को मिला है। तो उसकी वजह से कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो कर्टल होते हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो बहुत जरूरी है। तो वो चीज हमको देखने को मिलती है। और चाहे कारगिल वॉर की ही क्यों ना हम बात करें, हर लेवल पे हमको ये चीज देखने को मिला था। तो उसी के साथ में हम वॉर पे बहुत बार गए हैं, लेकिन कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं था। तो इस बार का जो डेवलपमेंट है उसमें सवाल आता है कि क्या इंडिया वॉर पे है भी या नहीं। तो इंडिया वॉर पे नहीं है, इंडिया एक कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन में है, जिसमें एक अगर वो कुछ भी स्ट्राइक करते हैं हम रिटेलिएट करते हैं, और वो चीज हमको देखने को मिल रहा है। अब ये फुल ब्लोन वॉर में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर चीजें बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है और पाकिस्तान अपना सबक नहीं लेता, तो वो चीज देखने को मिल सकती है। तो जो भी फर्दर डेवलपमेंट्स होंगे उसके लिए आप इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, geopolitics_hub। तो यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे। और उसी के साथ में अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।